सर्कल का एक छोटा सा टॉपिक जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है और आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, चाहे वो 5th क्लास में हो या फिर 6th क्लास में या फिर 7th क्लास में। उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम सर्कल के बारे में थोड़ा सा जान लें। आपको बता दें कि देखिए, इसमें सबसे पहले आपको इसमें ए बी यहाँ से यहाँ तक लाइन सेगमेंट है, यानी कि सेंटर से होते हुए एक लाइन जो गुजरा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं डायमीटर। ए बी मेरा क्या है, एक डायमीटर, हिंदी में व्यास बोलते हैं, इसको डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये आर क्या हो जाएगा, तो ए ओ। देखिए ये सेंटर से लेकर के आपका ये आर्क जो हो गया ना, ये आर्क यहाँ तक बी तक, यानी ओ से बी तक आपका ये हो जाएगा रेडियस। क्या हो जाएगा, रेडियस। और ए ओ भी हो जाएगा रेडियस। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया, डायमीटर जो होता है ना वो रेडियस का दोगुना होता है, रेडियस का दोगुना होता है। लेकिन वही रेडियस जो होता है वो डायमीटर का क्या हो जाएगा, आधा होता है। रेडियस जो है डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है। बात समझ लिए। तो अब इसमें सरकमफेरेंस यदि आपको फाइंड करना है कि सर्कल का सरकमफेरेंस यदि फाइंड करना है, रेडियस आपको गिवन है, तो आप आसानी से ज्ञात कर लीजिएगा, क्योंकि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला ही होता है 2πr होता है। और इसमें यदि आर का मान आपको दिया हुआ होगा तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। और यदि आपको डायमीटर दिया है तो किस तरह से लगाएंगे मतलब फॉर्मूले में, तो वो भी आपको बताते चलते हैं। कि देखिए, अगर आपको डायमीटर दिया है ना, तो डायमीटर जैसे मान लीजिए कि आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले आपको रेडियस निकालना होगा। क्या निकालना होगा, रेडियस, तभी तो फार्मूला पर पुटना होगा। तो रेडियस आपका क्या हो जाएगा, रेडियस होता है आपको क्या बताए, डायमीटर का आधा होता है। तो 2 से भाग दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही हो जाएगा 3 सेंटीमीटर रेडियस आपका। तो आप आसानी से फार्मूला पर पुट करके आप आसानी से सरकमफेरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए कुछ सवाल आपको बताते हैं। रेडियस गिवन रहेगा तो किस तरह से फाइंड करेंगे सरकमफेरेंस, और डायमीटर यदि गिवन रहेगा तो किस तरह से सरकमफेरेंस ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा हुआ है कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज इतना इतना। मतलब रेडियस हम आपको लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए चलिए 21 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। हम बोलें कि रेडियस यदि आपका 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, तो 2πr यानी कि 2 इंटू पाए का आपको मान बता दें, पाए का मान आप लिख लीजिएगा 22/7। और जब यूज करने के लिए इसका बोले तो कहीं कहीं इसका डेसिमल में 3.14 होता है। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, देखिए यहाँ पर पाए को मतलब 70% तो 22/7 ही यूज होगा। लेकिन अगर कहीं पर बोल दे कि पाए का मान दशमलव में इसमें यूज करिए, तो पाए का मान दशमलव में 3.14 आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। और जब यूज करने के लिए बोलेगा ना, तब आप इसका जरूर आप इसका यूज करिएगा। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में हिंट देते हुए बोल देगा कि आप पाए का मान इतना इतना यूज कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसमें पाए का मान हम 22/7 ही यूज करेंगे। ठीक है, और रेडियस आपका कितना बताया, ये आर का मान दिया है। ठीक है, रेडियस आपका 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बताइए कि 7 से ये 21 तो कट रहा है, क्योंकि देखिए ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे तो डिवाइड में एक ही साथ ही है ना। तो 7 से 21 कट रहा है, कितना आवर में, 7 तिया 21। तो अब बताइए 22 तिया कितना हो जाएगा, 22 तिया 66, और 66 गुना कितना कर दीजिएगा, 2। तो 66 गुनी कितना 2 कर दीजिए, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13। तो ये हो गया 132 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, सरकमफेरेंस हो गया। मतलब आप समझ गए कि सरकमफेरेंस मतलब कि रेडियस आपको दिया हुआ रहेगा तो सरकमफेरेंस आसानी से निकल जाएगा। बट लेकिन एक चलिए एक और बनाते हैं कि डेसिमल में दिया रहेगा तो उसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो वो भी आपको बता देते हैं। चलिए एक अलग सवाल बनाते हैं। देखिए रेडियस अगर आपकी बार दे दे कि 2.8 मीटर, कितना दे दे 2.8, तो आपकी बार क्या कीजिएगा, तो कुछ नहीं करना है ना। तो 2 इंटू 22/7, 22/7 किसका, पाए का। और ये रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, तो 2 पॉइंट आपका 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है ना। अगर बताइए ये दशमलव में दिया तो आपको बहुत भारी हो गया क्या, नहीं। इसमें देखिए दशमलव इसका हटाएंगे ना तो नीचे आपका 10 आ जाएगा, क्यों, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो नीचे आ जाएगा। अब बताइए कितना हो गया, 28। तो 7 से ये 28 कट जाएगा, 7 चौके 28। और 2 से यदि कटाएंगे ना, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ठीक है, अब बताइए ये क्या कट रहा है, अब कहीं पर कोई चीज़ नहीं कट रहा है और नीचे तो 5 ही है। तो अब यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, 22 दूनी 44, और 44 दूनी कितना हो जाएगा, 88। कितना हो जाएगा, 88/5। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए
88/5 को अगर 5 से कटाइएगा तो 5 1 जा 5, कितना बचा 3, 3 में 8 को 28 कितना 38 हो जाएगा ना, तो 38, 5 सते 35, कितना बच गया 3, और 3 में यदि 0 लगाइएगा तो 30 हो जाएगा, 5 6 30, यानी कि 17.6 सेंटीमीटर आपका 6 मीटर आपका क्या निकल गया सरकमफेरेंस। तो उम्मीद है दोस्तों कि अगर डेसिमल में भी रहे तो आपको इसी तरह से बनाना है, कुछ नहीं करना है, डेसिमल उसका सिर्फ हटा देना इस तरह से, ठीक है, जिससे कि आपको कटाने में सहूलियत हो। और यदि आपका रेडियस केवल बिना दशमलव लद रहे तो वो तो खैर और आसान है बनाने में। चलिए अब दूसरा हम देखते हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल किस तरह से ज्ञात करेंगे। यदि आपको गिवन हो कि डायमीटर, तब उसका हम कैसे सरकमफेरेंस निकालेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हुज डायमीटर, अगर आपको डायमीटर गिवन रहेगा तो आप किस तरह से बनाइएगा। यदि मान लेते हैं कि आपका डायमीटर जो है, चलिए ए नंबर लेकर के चलते हैं, आपका डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 42 मीटर, ठीक है। और बी नंबर में चलिए एक और मान लेते हैं 63 मीटर, ठीक है। तो चलिए आपका सरकमफेरेंस किस तरह से फाइंड करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या बताया कि डायमीटर यदि आपको गिवन हो ना, तो सबसे पहले आपको रेडियस फाइंड करना है। तो एक नंबर का हम यदि सॉल्यूशन करना चाहें तो ये आपका रेडियस क्या आ जाएगा, आपको क्या बताएं कि डायमीटर का आधा होता है त्रिज्या यानी कि रेडियस, तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 42/2। उसी तरह इसका भी अगर रेडियस निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, तो 63/2 हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या निकालना है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो क्या हो जाएगा 2πr, 2 × 22/7 × r का मान आपको कितना दिया हुआ है, तो 42/2 मीटर, ठीक है। अब देखिए ये 2 से आपका ये 2 कट गया और 7 से 42 कट गया, 7 6 42, अब बचा कितना, तो 22 × 6 बचा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132 मीटर आ गया आपका। तो कितना आसान था, आप देख भी रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब इस चीज़ का भी देखते हैं कि ये कितना होता है। देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये भी क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 2 × 22/7 × r का आपका मान कितना दिया हुआ है, तो 63/2। अब ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, 7 से 63, 7 9 63, बचा कितना, तो 22 × 9 बचा। अब 22 × 9 कर दीजिए, 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18 1 19, तो इतना मीटर आपका हो गया सरकमफेरेंस। तो उम्मीद करते हैं आपका ये सवाल आपका छूटेगा नहीं अब एग्जाम में, अगर आएगा भी तो, ठीक है। और जो भी इससे रिलेटेड आपका टॉपिक आते जाएगा वो हम छोटे छोटे वीडियो में आपको बता करके समझाते जाएंगे, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे क्लास की वीडियो में देखेंगे यदि आपको सरकमफेरेंस गिवन हो तो डायमीटर आप कैसे फाइंड कीजिएगा, तो रेडियस आप कैसे फाइंड कीजिएगा, तो वो वीडियो देखने के लिए भूलिएगा नहीं, वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।